कोई नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मोहम्मद सलीम साहब हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं। ये कहते हैं जी मेरा चेहरा ना दिखाएं, मेरा कोई फैमिली इशू हो जाएगा। वो मेरा ख्याल है कोई कभी मंगेतर इधर पाकिस्तान भी छोड़ी होगी ना, मैं ये तो नहीं कह सकता। ये तो सलीम साहब जानन तो उन्होंने मंगेतर जाने। वो साढ़े अक्सर भरा जिन्हें ने इतने मंगनी करा के पाकिस्तान उधर जाके गोरी नाल ब्याह कर लेंगे ने। तो आई डोंट नो सलीम भाई ने ऐसा काम तो नहीं किया हुआ। तो बहरहाल खैर ये तो ऑन अ लाइटर साइड है, मजाक है। मुझे नहीं पता इसकी हकीकत क्या है, लेकिन सलीम साहब ऑस्ट्रेलिया में होते हैं और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी रखते थे। इससे पहले इन्होंने फॉरेक्स के अंदर तबाह आजमाई करने की कोशिश की। सलीम साहब, फॉरेक्स में क्या तजर्बा रहा आपका? सर बस इसको ना मैंने मुख्तलिफ कोई कोर्सेज भी लिए, कुछ बूट कैंप ये वो, लेकिन वही चीज़ है ना कि एक स्टॉप लॉस, एक टेक प्रॉफिट लगा के, एक मतलब है ना। अच्छा, ये मोहम्मद सलीम साहब स्टॉप लॉस क्या होता है? ये इसका बड़ा शौक आपको भी था, मैं कहता हूँ ऑनलाइन पूछना जब रिकॉर्डिंग करेंगे। स्टॉप लॉस के इनका इन केस अगर मार्केट डाउन को उसका ट्रेंड कोई भी मार्केट में कुछ होता है, अगर हाँ। वो डाउन अच्छा, चली मुझे एक जाती है तो सवाल का आप। जवाब देंगे। अगर आप फर्ज करें कि आप छः छः शर्ट्स आपकी एनुअल कंजम्पशन है, छः हम्म कमीजें 6 महीने में या 12 शर्टें हैं, और हम्म आप स्टोर जाते हैं, 12 के पैसे लेकर जाते हैं कि यार मैं पूरे साल के लिए शर्टें लूंगा, तो वन फॉर हम्म, वन फ्री मिल रही है, तो आप 12 खरीदेंगे 24 खरीदेंगे? मैं तो 24 खरीदूंगा। मैं भी 24 खरीदूंगा। अच्छा, तो वो क्यों खरीदेंगे? क्योंकि वन फॉर वन फ्री मिल रही है। बाय वन गेट वन। तो अगर एक स्टॉक जो है 100 रुपए का स्टॉक है, वो 100 रुपए में मेरे बारे में था, मैंने वैल्यूएशन की, उसकी डिविडेंड यील्ड, उसकी ग्रोथ, उसके नंबर सेटिस्फाई थे। कोई कुदरत की सितम जरीफी की वजह से वो 50 पे आ गया है, तो क्या मुझे ठीक है, मजीद खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? खरीदना मैं तो चाहिए। खरीदूंगा, सारी जिंदगी मैं तो खरीदता रहा हूं। खरीदना चाहिए बिल्कुल। अगर आपको मेरी बात का यकीन ना हो, आज से 5-6 साल पहले कासिम अली शाह फाउंडेशन पे मेरी जो पहली वीडियो थी स्टॉक मार्केट पे, मुझे नहीं पता 6 या 7 साल पहले की, आप ढूंढ रहे हैं उसमें, वो हम्म जो है उस पे मैंने खड़े होकर बताया कि एक शेयर था उस जमाने में ओजीडीसी। उसकी केस हम्म स्टडी बताई कि वो 113 से 2008 में 46 रुपए आ गया, और मेरे पास बहुत बड़ी पोजीशन थी उसकी। मैंने हम्म एक हम्म, शेयर हम्म, भी नहीं बेचा, और बाद में 167 रुपए पे मैंने उस शेयर को बेचा था। ठीक है। ठीक है। तो वो 46 पर, तो हम्म आपके स्टॉप लॉस के हिसाब से तो मुझे सब कुछ बेच देना चाहिए था बहुत पहले। बिल्कुल बिल्कुल। वारन बफेट साहब आपके स्टॉप लॉस पे ये कमेंट करते हैं, व्हाई डू यू वांट टू बाय इफ यू डोंट वांट टू होल्ड इट? सवाल है ना सही है, एक। सही सही। तब बेचना चाहिए। अब वॉरेन बफेट साहब ने भी 198 $189 बिलियन के सेल किए हुए हैं, शेयर्स कैश पे पड़े हैं, क्योंकि इस वक्त उनको हम्म लगता है कि ओवर वैल्यू हो गए हैं स्टॉक। एप्पल भी बेचा है उन्होंने, ठीक है ना। ठीक है। शेयर तब बेचते हैं जब वो ओवर वैल्यू हो। अंडर वैल्यू स्टॉक भी ठीक। कोई बेचता है? ये ब्रोकर तो झूठे हैं, ये तो दगाबाजी करते हैं, फ्रॉड करते हैं। इनका मकसद तो कमीशन कमानी है। वो ये कहते हैं यही अकाउंट तो वॉश हो ट्रिक्स हैं कि जाएगा। जिनके तहत आपको बेवकूफ बनाना है इन्होंने। हम्म। एवरी टाइम यू बाय, एवरी टाइम यू सेल। एक तो मार्केट मेकर मार्केट मूवर को फायदा पहुंचाते हैं, उसको इकट्ठा करके देते हैं, अकोमुलेट करके, पैनिक करके आप लोगों को, और आपसे हम्म कमीशन बनाते हैं, जिससे इनकी सैलरी चलती है, उससे इनके बड़े बड़े जो प्रॉफिट बनते हैं। तो बाजार हम्म फिल्म देख लो यार, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट देख लो, किस जबान की फिल्म आप लोग पाकिस्तानी समझोगे? बिल्कुल बिल्कुल। बस एक अच्छी गाइडेंस ना हो तो सर, आपको पता है कि हरर हरर तो आपको ये जगह कैसे में बने। वहम है मेरी गाइडेंस अच्छी है? मैंने आपको कैलकुलेशन पे सिखाया है, आपको जो काम नहीं। बताया है। हम नेम नहीं ले सकते शेयर का। क्या जी जी सेंस जी। बनती है उसे खरीदने की? जी बिल्कुल सर। क्या 22% डिविडेंड यील्ड बनती है उसकी मैथ के मुताबिक? जी 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 सर। तो फिर इसमें मैंने तो कुछ भी नहीं बताया, मैंने तो एक कैलकुलेशन आपके सामने रखी है कि नहीं बेटा एक बिल्कुल, एक किलो अच्छी आम है, यहाँ पे 300 के मिल रहे हैं, सामने 350 के बिक रहे हैं, यहाँ से ले लो, 350 के बेच दो। ये कोई बिल्कुल रॉकेट बिल्कुल साइंस सर। तो नहीं थी ना। नहीं नहीं, कोई नहीं, फिर कैलकुलेशन, एक अच्छी फाउंडेशन का ये कैलकुलेशन। हवाला देता हूँ, जून 2023 में फाउंडेशन पे मेरा लेक्चर पड़ा हुआ, जिस वक्त वो कहते थे कि जी का जाना ठहर गया, सुबह गया कि शाम गया, कि पाकिस्तान आज डिफॉल्ट हुआ कि कल हुआ। वहां खड़े हम्म। होकर मैंने उन्हें बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अव्वल तो डिफॉल्ट करेगा नहीं पाकिस्तान। अगर खुदा ना करे, खुदा ना करे, मेरे मुंह में खाक, अगर डिफॉल्ट किया, तब भी स्टॉक प्राइसेस यहां से डबल हो जाएंगी। और मैंने उनको बताया कि श्रीलंका में ऐसा हो चुका है। ठीक है। ठीक ठीक है। आज आप 2023 की आप देखें ना, सिंपल ग्राफ आप सबके पास हैं,
जून 2023 की किसी भी अच्छे शेयर का, मैं अच्छे शेयरों के नाम मैं नहीं बताऊंगा, खुद ढूंढो, उसका रेट हम्म। जून 2023 का देख लो और आज का देख लो। मेरे तो जो चीज 100 पे बताई वो 200 की हो गई, जो 50 पे थी वो 100 पे चली गई, जो 25 पे थी वो 50, 55, 60 पे पहुंच गई। हम्म। जो मुझे फॉलो करते हैं और जिन्होंने पोर्टफोलियो अपने मुझसे सेट कराए हैं, वो खुद ही रिकॉर्डिंग्स आपके सामने देते हैं। आप भी रिकॉर्डिंग दे रहे हो, आपने अपना चेहरा छुपाया है, आपने अपने पर्सनल रीजन की वजह से छुपाया है। जी जी, पर्सनल क्या रीजन आप से। वाकई ऑस्ट्रेलिया में हैं? जी जी, ये ऑस्ट्रेलिया में है सर। तो मैं बस चंद बातें आपसे ये करता हूँ, मुझे तो भैया ना नाम याद रहते हैं ना चेहरे याद रहते हैं, ठीक है जी ना। जी बिल्कुल। तो आपको मैंने हम्म। यही बात बताई है, आपको मैंने और भी बिजनेस प्लान दिया है इसके अलावा, ऑस्ट्रेलिया में कुछ फाइनेंशियल्स का भी आपको समझाया है। एम आई राइट? जी जी जी। जी जी बिल्कुल। तो अल्लाह आपके लिए आसानी करे। देखें भाई, ये सब शोबदेबाज लोग हैं, ब्रोकर लोग हैं, इनकी बातों में नहाए, मेरा आपको यही मशवरा है। उसके बाद आपने कमोडिटीज और जो है ये उनकी भी बात की मुझसे, मेटल्स वगैरह की, इन चीज़ों की भी। गोल्ड और गोल्ड क्रिप्टो मॉडल का भी, भी। क्रिप्टो आपने किया नहीं, उसकी भी बात की, गोल्ड की भी की। तो मैं इन सारी बातों पे आपको एक ही बात मैंने कही थी कि चाहे पीएसएक्स का काम करो चाहे ना करो, जी इस जी काम जी। को गाली ना दो यार, इस काम से मेरा घर चलता है, मैंने ये काम 34 साल से कर रहा हूँ। देखो मैं एक बार हम्म आपको फिर समझा देता हूँ जो मैंने आपको शुरू में समझाया था, लेकिन रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ज़हन नशीन हो जाए और वीडियो रिकॉर्ड के लिए बन जाए। हम्म। एक, जब आप पब्लिक लिमिटेड लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके हर 3 महीने बाद उसकी रिपोर्ट आती है, बिल्कुल जिसमें ऐसे। जो बैलेंस शीट होती है उसकी, उसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होती है, उसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है, डायरेक्ट रिव्यू होता है। उसमें सारे फिगर्स बोलते हैं, हमने कैसे 22% कैलकुलेट किया डिविडेंड, सामने उसी बुक से किया ना हमने। बिल्कुल बुक से किया है तो बिल्कुल। बुक्स सब कुछ बोलती हैं। अब मुझे बताओ कि मैं क्रिप्टो की बुक किधर से पढ़ने के लिए जाऊं, या फॉरेक्स की किताब कहां से हम्म लूं, मुझे क्या पता फॉरेक्स में ऊपर। अच्छा, फिर एक और फ्रॉड है कि जी हम बॉट्स लगा देते हैं, ये वेस्ट में तो बहुत है। मेरे एक दोस्त ने मुझे इंग्लैंड से फोन किया, मेरा इंजीनियरिंग का क्लास फेलो था, यार जवाब अच्छा। तुमसे काम है, कहते सूजी हुक्म करो। हम, मैं यार बॉट्स बेच रहा हूँ, तुम्हारी लोग बात सुनते हैं, उन्हें को बॉट ले ले। मैं कहा पहले तो मैंने, तू अपने बॉट, तो आप जितने पैसे कमाए हैं मैंने वो सबूत दे, आए हम्म बाएं शाएं। मैंने कहा यार कभी कंप्यूटर भी पैसे बना के तुम्हारे घर में बेचेगा। देखें, ये लोगों हम्म। को बेवकूफ बना रहे हैं। जब से दुनिया बनी है, सोना बनाने का फार्मूला लोग बना रहे हैं, और सोना बना के भी देखा लैब में, उन्होंने जितने का सोना बनता था उससे ज्यादा की कॉस्ट आ जाती थी। उन्होंने कहा रहने दो यार, जमीन तो ही काट लेने हैं। तो बात यह है कि हम्म। कोई सोना बनाने का फार्मूला नहीं है मेहनत करने के सिवा, और ये फ्रॉड करते हैं, झांसा देते हैं। अभी वो एक कंपनी है हरा, मैं क्या कहूँ, फ्रॉडबाजी में खरा, वो कहते हैं जी हमारा एक स्टूडेंट है, उसने $1 मिलियन, $4 मिलियन लगा के $1 मिलियन कमा लिया है। तो पहली बात तो ये कि वो 20% या अच्छा। 25% प्रॉफिट बनता है। कोई ऐसी बात नहीं, मैंने तो आपको शेयर बता दिया जो 22% आपको घर बैठे डिविडेंड दे रहा है। तो उस बेचारे ने चार मिलियन हम्म। डॉलर लगाकर जो काम किया था, वो आप 1 लाख रुपया लगा के भी कर सकते हैं। एम आई राइट? बिल्कुल बिल्कुल। वो झूठ बोलते हैं, किसी ने 1 मिलियन एक दिन में कमा लिया, किसी ने ओवरनाइट कमा लिया। ये सारी बातें फ्रॉड हैं, झूठ है, गलत हैं, इनकी तरफ ना जाएं। देखें, सॉलिड बिजनेस की बात करें, सॉलिड चीज की बात करें, सॉलिड कैलकुलेशन की बात करें। अब वो $150 का अपना कोर्स हम्म। बेचना चाहते हैं, वो जरूर कोर्स बेचें, लेकिन फ्रॉड तो ना करें। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट बिल्कुल टेक्निकल बिल्कुल। एनालिसिस? मैंने आपको बताया कि कैंडल बन सकती है, क्या बन सकती है जैसे मैंने बताया? टैंक बिल्कुल। जैसे आपने फिर इसको मजीद मुझे वजाहत करके तो दिखाई कि कैंडल तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी सलीम साहब आप जैसे इंडिविजुअल की है कि वो कैंडल बनाएगा, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की? फाइनेंशियल इंटरव्यू। तो वो 2-3 कैंडल्स जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में बना के आपसे सारा जी। माल छुड़वा ले, और बाद बिल्कुल में ऐसे। उस माल की 20 कैंडल्स ऊपर को बनाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये फिर सारा को टेक्निकल उसके नीचे वो लिखेगा उल्लू बनाया, कितना मजा आया। वो फंडामेंटल को काम देख के अब ना, बात बात मेरी टेक्निकल समझ है। रहे हैं? जी जी जी। ये ये आपको चूना लगा रहे हैं पूरे। ये जो ग्राफ वाले बाबे जितने हैं ना, एक और हम्म। हमारे दोस्त है, अब तो कोई नजर नहीं आए कई दिनों से, वो कोई 6 बन रहा है जी, 9 बन गया, ये 8 बन गया। जुम्मा जुम्मा 8 दिन हो, जो वेला घर में बैठा होता है ना, इसे करने को कोई काम नहीं होता, वो कैंडल स्टिक पढ़नी शुरू कर देता है।
ऐसा ही है, वो बस ये कहते हैं कि आपने रातों रात ही मान जाना है। यार आप यकीन मानो, अब तो हमें अकल आ गई हुई है। मैं आज से 20 25 26 27 साल पहले की बात करूं, जब यंग थे, तो मैं कईयों हम्म। के साथ जाके बैठा। ओहो हो। मैं कहा सर क्या हो गया? ये फलाना पैटर्न बन गया। मैं कहा जी फिर? अभी ठहरो अभी ठहरो। मैं कहा जी तो सारा कुछ हो जाएगा, उਦੋਂ कुछ करना है? कख नहीं आता इन्हें। ये सिर्फ माजी के रोले पीटते रहते हैं। पास्ट के वो भी फ्रॉडिये हैं। पास्ट के ग्राफ लोगों को दिखा देगा कि जी हमने ये पिक किया था, हमने वो। मैंने आपसे जून 2023 की बात की, पहले बताएं मोहम्मद सलीम साहब। हम्म। मैंने एक शेयर का नाम लिया। मैंने कहा नहीं कि सर। मैंने ये शेयर खरीदा, इस शेयर को देखो। नहीं नहीं। मैंने कहा पूरी मार्केट में चले जाओ, ब्लू चिप्स देख लो, आपको दिखाए हैं मैंने शेयर जो डबल गए हैं। जी जी बिल्कुल लिखा है। ठीक है, मैं उनका नाम भी ले सकता था, मैं ये भी कह सकता था मैंने खरीदी हैं। वो भाई माजी की हम्म छोड़ो, तुम फ्यूचर में बताओ, अपनी वीडियो डेट और टाइम के साथ बनाओ कि ये शेयर आज मैं खरीद रहा हूं, और ये हम्म इस डेट को इतने का होगा। ये हम्म ऐसे हम्म ही बकवास किए जाना बेमकसद, या 100 वीडियोस बना के उनमें से एक रिलीज कर देना। ये डेली आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में घुस जाएं, वो आपको 100 बाई कॉल्स देंगे। अगले दिन कहेंगे तारीखी कामयाबी, उनमें से 100 में से 2 जो हैं वो कामयाब हो गई। और भाई जो 98 मर गए इनके उनकी भी तो बताओ ना। बिल्कुल ऐसा ही है, ज्यादा उनका मार जाते नुकसान हैं कौन भरेगा? इंडिकेटर। हम्म। अगर आप ऐसा ही है। 100 टिप्स दे रहे हो, और वो तो लॉ ऑफ परसेंटेजेस के मुताबिक ही ठीक हो जाएगा। हम्म। अगर आप छोटे बच्चे को भी तुक्का मरवा लें, तो मेरा ख्याल है तुक्के से तो छोटा बच्चा भी बता देगा कुछ ना कुछ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो लोगों वो का नुकसान होता है वो कौन भरेगा? उसका जवाब ये पता क्या देते हैं? हम्म। उसका जवाब ये देते हैं, भाई इसी का नाम मार्केट है। अच्छा। हाँ। इनमें बिल्कुल से ऐसा ही है सर, कितने हैं बहुत जिनको सारी। 30 35 साल हो गया मार्केट में काम करे, जुमा जुमा 8 दिन के, कोई 25 26 साल के लौंडे लपाटे ला के बैठा देते हैं वो लोगों को पढ़ाने। हम्म। भाई पहले खुद तो सीख लो, दूध के दांत टूटे नहीं है तुम्हारे, तुम लोगों को बस पढ़ाने वो बैठ गए हो। इमोशनल करके फिर सारी और मैं आपको चीजें। ये बताऊं कि आप लोगों को ये लगता है कि जी पता नहीं आई एम मेकिंग व्हाट फॉर्चून या क्या। माय हम्म सन हैज टोल्ड मी मेनी टाइम। मैं उसे कहता हूँ कि यार जरूर इसको कंटिन्यू रखना, इस लेगेसी को। वो कहता है सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टीचिंग पीपल इन द पीएसएक्स। थैंकलेस लोग हैं, और इनको इनको सिखाने का कोई फायदा नहीं है। अपना टाइम मैं क्यों जाया करूं? व्हेन आई कैन मेक हम्म मनी इन दैट टाइम, व्हाई शुड आई इन्वेस्ट माय टाइम विद दैट? बेटियां वो भी यही हम्म कहती हैं मुझे। वैसे जब मैं यंग था मैं भी अपने अब्बा जी को यही कहता था, ये मैं सॉरी टू से, मैं कहता था छोड़िए आप किन बेवकूफ़ों के साथ अपना दिमाग खराब करते रहते हैं। हम्म वो मुझे कहते थे कि यार खैर बांटो खैर मिलेगी, चलो यार किसी को भला हो जाएगा, किसी का तो फायदा हो जाएगा। तो हम्म। बहरहाल, अब वो उनकी डेथ के बाद मैं भी वही काम कर रहा हूँ, उन्हीं के पीछे लग बिल्कुल के। बिल्कुल, किसी का भला हो जाए। और मुझे तो अच्छा लगता है, मुझे तो अच्छी वाइब्स आती हैं, जब तक अच्छी आ रही हैं मैं करता रहूंगा। जिस दिन दिल हम्म। किया कि बस कर दो, उस दिन बस कर देंगे। हमने कौन सा किसी को उधार देना है? नहीं नहीं, अल्लाह अच्छी का बात लाख है, लाख चलो एक शुक्र है, अच्छी। हमारा घर को इससे नहीं चलता। एक बंदे ने बड़ी वो लंबी चौड़ी के जी आप इतने पैसे कमा रहे हैं, ये प्लीज इसका जवाब जरूर दीजिएगा। और मैं एक एक को तो जवाब नहीं देता, कोई ऐसे मैसेजेस होते हैं तो वो मेरी टीम मुझसे शेयर कर देती है। तो आपको इन डिटेल जवाब मैंने सैकड़ों बार दे दिया है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन मेरा दिल भर गया उस दिन मैं अनाउंस कर दूंगा कि भाई आखिरी जो है ये सेशन है, ये आखिरी वर्कशॉप है। दोबारा दिल किया 3 महीने बाद फिर शुरू कर लूंगा। तो मैं तो दिल की सुनता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है मैं कर देता हूँ, जो अच्छा नहीं लगता मैं हम्म। छोड़ देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो फायदा हुआ सलीम साहब आपको सेशन लेने का? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, काफी आपको सारी आपका चीजें ख्याल क्लियर। था कि ये इतना आसान निकलेगा काम? नहीं, मैं तो वही बात है ना कि एक पता ही जैसे जिसके पास जाओ तो एक जैसे बहुत ज्यादा कोई मुश्किल काम या इसमें तो वो कुछ स्टार्ट करने का कोई ऐसा है कि चीजें कैसे कैसे कैलकुलेशन या कैसे सिलेक्ट की जाती हैं, तो वो एक मुश्किल चीज बनाई हुई थी ना, तो इतना मुश्किल तो है नहीं वो मेरे ख्याल से। बनाई हुई है, वो मुश्किल इसलिए बनाई हुई है ताकि लोगों से पैसे छीन सके। और हमारे लोगों हम्म। को इतना शौक है पैसे गंवाने का और बेवकूफ बनने का। बस इन्हें कोई फिगर गलत मलत बता दो, ये पागल हो जाते हैं कि मुझे लूटो। कोई तो लूट ले। और ऐसे ही सर। बाद में गालियां मार्केट को देते हैं। मैं इनको एक ही बात कहता हूँ कि इफ यू वांट टू ब्लेम समवन, गो एंड ब्लेम द मैन इन द मिरर। जो बंदा हम्म। आपको शीशे में नजर आ रहा है उसे ब्लेम करें।
अभी एक अफलातून ने सवाल और मुझे याद आ गया, एक अफलातून ने सवाल हुआ था कि सर 25,000 की अगर स्टॉक लेंगे तो उसमें डिविडेंड कितना आएगा? भाई 25,000 में तुम्हें 25 करोड़ का डिविडेंड आएगा, बेवकूफ आदमी है। भाई डिविड 25,000, 100 रुपए की चीज लोगे, अगर 22 रुपए डिविडेंड है तो 22 रुपए आएंगे ना, गधे। अब ऐसे ऐसे गधे जो हैं उनको मैं क्या जवाब दूं? हम्म। वो सुनना ये चाहते हैं कि 25,000 से 25 लाख रुपए डिविडेंड आएगा। वो बिल्कुल इन ऐसे ही बेवकूफों समथिंग। को ये पता नहीं है कि डिविडेंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज होता है। जब मैंने टॉक ऑफ 22% और 25% और 20%, तो 100 के पीछे 20 20 रुपए हैं। हम्म यानी पैसे भी नहीं है, अकल भी नहीं है, तमीज भी नहीं है, शऊर भी नहीं है, काम भी करना है और फिर हुज्जतें करनी है इस तरह के मैसेज करके। अगर इन गधों को सारा दिन मैं जवाब देने बैठा रहूं तो मैं तो सारा दिन यही जवाब देता रहूंगा। तो वो हम्म टीम हमारी जो है वो इनको हल्का फुल्का निबड़ती है, कुछ को रिमूव कर छोड़ती है। और मुझे पूछते हैं, मैं क्या कर दिया करो रिमूव, जो इस तरह की फजूल बात करे उसको रिमूव करो, पागल आदमी है। आई डोंट, मैं गधों को घोड़ा नहीं बनाता, मैं घोड़ों को विनिंग हम्म हॉर्सेस में कन्वर्ट करता हूं। है ही गधा जो ये सवाल पूछे, जिसको परसेंटेज नहीं निकालनी आती, वो खाक काम करेगा। हम्म। मुझे बताएं सलीम साहब, इसका इन सवालों का मैं क्या जवाब दूं लोगों को? बस सर इनके जवाब बस यही है कि बस बंदा आ सकता है, कोई ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि बंदा तो। साइलेंस इज द बेस्ट रिप्लाई टू अ फूल। आप में से जितने गधों हम्म के सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे किसी वीडियो में या वहां पे, तो इसका मतलब है कि आपका सवाल इस लायक नहीं है कि उसका जवाब दिया जाए। हाँ, जो सीरियस लोग होते हैं कोई अच्छा सवाल करते हैं दो जिसको बातें कोई जाते समझ हुए जाए। कहूंगा, नेवर आर्गू विद इडियट्स। फर्स्ट हम्म ऑफ ऑल दे विल बीट यू विद देयर एक्सपीरियंस, वो जो है दे विल ब्रिंग यू टू देयर लेवल एंड दे विल बीट यू विद देयर एक्सपीरियंस। दूसरा, हम्म। साइलेंस इज द बेस्ट रिप्लाई टू अ फूल। तीसरा, ये इफ यू बिल्कुल आर्गू ऐसे विद ही। एन इडियट इट मेक्स टू ऑफ देम इन द रूम। तो बात यह है भाई, हम्म मेरे पास लिमिटेड एनर्जी है, लिमिटेड टाइम है, आप तो वेले हो, ना आपने कहीं जाना है, ना आपने अपनी जिंदगियों में कुछ करना है, जो बैठे सोशल मीडिया हम्म। पे हुज्जतें करते रहते हो सारा दिन। ठीक है ना? बिल्कुल तो मतलब जी मैं तो जी। हैरान होता हूँ यार, ऐसे ऐसे कमेंट्स करती हैं, ऐसा सा गधा बैठा हुआ है। भाई अगर तुम मैं अगर किसी के पेज पर कमेंट कर रहा हूं, इफ आई डोंट लाइक अ पर्सन, व्हाई आई एम कमेंटिंग, व्हाई आई एम वेस्टिंग इज टाइम? मैं अपना हम्म टाइम क्यों जाया कर रहा हूं कि मैं उस बंदे को देख रहा हूं जिसे मैं पसंद नहीं करता? मुझे इस बात का जवाब दे दो। मुझे इसकी समझ नहीं आई आज। हम्म। मैं कभी सही। कोई ऐसा पेज लाइक नहीं करता, कोई ऐसा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करता, अगर मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे फौरन जो है वो रिमूव कर देता हूं अपने उसमें से, कि जो बंदा मैं पसंद नहीं करता तो मुझे क्या जरूरत है मैं कमेंट करता फिर वहां पे। हम्म। ये जितने नेगेटिव कमेंट हैं ये बात साबित करते हैं कि आप एक यूजलेस और मेंटली सिक आदमी हैं, और घर में भी आपकी बात कोई नहीं सुनता, आपकी फैमिली भी, आपके दोस्त भी आपसे बात नहीं करना चाहते। लिहाजा आपके पास प्लेंटी ऑफ फारग टाइम है कि आप लोगों को गालियां बकते फिरते हैं या उनके खिलाफ कंपेन करते फिरते हैं। हम्म। इसके अलावा मुझे तो कोई इसकी जवाब समझ नहीं आती। एक ठीक मैंने है सोशल बिल्कुल। मीडिया पे देखा था, आई एम सॉरी मैं कई बार हार्ड हो जाता हूँ, मैं खुद बुरा फील करता हूँ कि हार्ड है, लेकिन यार बुरा लगता है जब एक आदमी सिंसियरली काम कर रहा है, फिर आप हुज्जतें करें। वो एक तस्वीर भी हम्म बनी हुई है कि वो ना सीढ़ियां थी दरबार की बड़ी लंबी सारी, तो उसमें ना कुत्ता हर सीढ़ी पे सोया हुआ था। तो उसने कहा कामयाबी की सीढ़ी पे आपको बहुत से कुत्तों का सामना करना पड़ेगा, इनको इग्नोर करके आगे बढ़ते जाएं। तो जी जी इससे बिल्कुल। अलावा और तो कोई जवाब इनके बारे में नहीं किया जा सकता सोशल मीडिया पे जो इस किस्म के लोग फिर रहे हैं। भाई हम्म। बंदा पसंद है उसे फॉलो करो, बंदा नहीं पसंद उसे अनफॉलो कर दोगे, बात खत्म हो गई, वो आपके सामने नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है सर। भाईजान कोई पैगाम आप देना चाहें कौम के नाम? बस कॉम का ये है कि जो अच्छा गाइड करने वाला हो, अच्छा कंसल्टेंट हो, उसकी बात को सुनो। एक अच्छे पैशन के साथ एक बिजनेस करना है जो भी एक पैशन के साथ करें, तो यही कामयाबी की सीढ़ी है। जिंदगी में शॉर्टकट कभी ना कोई कामयाब हुआ है, हाँ अगर एक हो जाता है लेकिन उसमें 99 नाकाम ही होते हैं। आज आज तो क्लैरिटी हो गई है आपको कि मार्केट में और बाकी चीजों में क्या फर्क है? जी जी बिल्कुल, मार्केट में बिल्कुल सर ऐसे ही है कि वही बात है कि शॉर्टकट से बच के एक अच्छे कैलकुलेशन के साथ चलो मार्केट में, तो मार्केट आपको अच्छा एक प्रॉफिट देगी। नहीं जनाब, खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह ताला आप लोगों से फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।